नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीत कुमार जैन, लेज़र लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पाइल्स लेज़र विशेषज्ञ, जबलपुर से। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत लोग आम जन नहीं जानते हैं, ना ही उनको पता चल पाता है कि ये कैसे हुई है, कब हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि इसका हमने कभी सुना भी नहीं है। ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, टीबी जैसी आम बीमारी नहीं है जिसका लोग सुना करते हैं। इसको हम कहते हैं पेरिएनल एब्सेस, मतलब कि मल द्वार पर मवाद बन जाना। हम इस स्पेसिमेन को देख पा रहे हैं, ये मल द्वार का एक स्पेसिमेन है। इसमें ये जो मस्से बने हुए हैं, ये पाइल्स के मस्से बने हुए हैं, ये दरार बनी हुई है। पर ये जो ब्राउन कलर में जो ये शो किया गया है, ये मलद्वार के डिफरेंट एरिया में एब्सेस बनी हुई है या मवाद बनी हुई है, उसका प्रतीकात्मक चित्र है। अब या मलद्वार में जो मवाद बन जाती है, ये कैसे होती है, क्यों होती है, जब इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ये होते हैं, अगर मलद्वार में हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लहकने या काटने जैसा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जो कि हमेशा उठने, बैठने, सोने में बनी हुई है, कांस्टेंट पेन बना हुआ है, तब ये बताता है हमें कि मलद्वार पे मवाद बनी हुई है, गुदा मार्ग में हमें मवाद बनी हुई है। इसके कारण हमें बुखार आ सकता है, हमारी भूख कम हो सकती है और हमें अच्छा नहीं लगेगा, डिस्कम्फर्ट हम फील करेंगे। तो ये हो गए इसके लक्षण। ये मलद्वार पर मवाद कैसे बनती है? अगर किसी को अनियंत्रित शर्करा है उसके कारण बन सकती है, या बेड रिडन पेशेंट्स हैं, या फिर कब्ज है, मल ठीक से साफ नहीं होता है, लेट्रिन कड़क जाती है, मल कड़ा निकलता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तब भी ये मलद्वार पे मवाद बन सकती है। ये मलद्वार पे मवाद जब बन जाती है और हमें जब पता चल जाता है, हमें लगता है कि जब मलद्वार पे दर्द होता है, तो हम तुरंत जाकर के डॉक्टर से परामर्श लें। ये पता कैसे चलेगी? इसके लिए सिंपल सा एक हम सोनोग्राफी कराते हैं या फिर एक एमआरआई कराते हैं, उस पे ये हमें पता चलती है कि मलद्वार पे या पुट्ठे पे मवाद बनी है। आगे एक बार जब ये प्रूव हो जाता है कि मलद्वार पे मवाद बनी हुई है या पेरिएनल एब्सेस है किसी मरीज को, तो इसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव है, जिसमें सिंपल सा ऑपरेशन रहता है, जिसमें लेज़र के माध्यम से या किसी भी नॉर्मल कॉटरी के माध्यम से चीरा लगा करके वो मवाद वहाँ से निकाल दी जाती है। एक बार मवाद निकल जाती है तो जो हमें वहाँ पे दर्द हो रहा था, मलद्वार पे दर्द हो रहा था, उससे आराम मिल जाता है। ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम ऑपरेशन नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? अगर किसी मरीज को मलद्वार पे मवाद बन गई है और अगर उसका सही समय पे ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि मलद्वार पे जो मवाद बन जाती है वो धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर बढ़ सकती है, बड़ी मवाद बन सकती है। जिस प्रकार घर के किसी कोने में एक छोटी सी आग लगती है, उसको अगर वहीं बुझा दिया जाए तो वो बुझ सकती है, आसानी से बुझ सकती है। पर वही आग अगर बड़ी उसका रूप ले ले और पूरे घर में अगर जला देती है या पूरे घर में आग लग जाती है, तब उसमें ज़्यादा लोग लगते हैं, आग को बुझाने के लिए ज़्यादा पानी लगता है, ज़्यादा रिसोर्सेज लगता है, ज़्यादा समय भी लगता है, और कोई गारंटी नहीं रहती कि वो आग बुझ पाएगी कि नहीं बुझ पाएगी। इसी प्रकार ये जो पुट्ठे की मवाद है या पेरिएनल एब्सेस है, वो सेमी इमरजेंसी कंडीशन है। उसको जिस भी मरीज़ को हो वो इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सही समय पर जा कर के परामर्श लें। साथियों, अक्सर जब मरीज को ये समस्या उत्पन्न होती है, उपजती है, वो डॉक्टर से परामर्श के लिए आते हैं, तो डॉक्टर से या चिकित्सक से उनका एक ही सवाल होता है कि सर ये चलिए ठीक है, इसमें ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन के बाद भी क्या ये समस्या दोबारा हो सकती है? तो देखिए, अभी जो किसी अगर मरीज को पेरिएनल एब्सेस है तो उसको ये वर्तमान में ये समस्या हो रही है, वर्तमान में उसको सर्जरी की बहुत सख्त आवश्यकता रहती है, नहीं तो ये मवाद अंदर ही अंदर बढ़ सकती है और घातक साबित हो सकती है मरीज के जीवन के लिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये जानलेवा स्थिति में पहुंच सकती है, इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज, जल्द से जल्द ऑपरेशन, जल्द से जल्द निवारण बहुत ही आवश्यक है। अगर मरीज अपनी कब्ज को कंट्रोल नहीं करता है या कब्ज मरीज को बना रहता है,
मल कड़क होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो भविष्य में भी ये समस्या दोबारा से हो सकती है। इसको ऑपरेशन होने के बाद 5 से 10% चांसेस में एक फिस्टुला या भगंदर की समस्या भी भविष्य में हो सकती है, जो कि पेरिएनल एब्सेस का एक, मैं कहता हूँ, सबलिमिनल फॉर्म है। पेरिएनल एब्सेस जो है वो मलद्वार पे मवाद बन रही है, उसी का एक सीक्वल ही है, सबलिमिनल फॉर्म फिस्टुला है, जो कि बन सकता है। अभी बहरहाल जब पेरिएनल एब्सेस किसी मरीज को बनती है, किसी पेशेंट को बनती है, तो उसकी लाइफ बचाना, उसकी जान बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। इसके बाद अगर कभी फिस्टुला बनता है तो उसको एक सेकेंड स्टेज सर्जरी में हम डील कर सकते हैं। इस बीमारी से या अन्य पाइल्स की बीमारियों से बचने की सावधानियां क्या हो सकती हैं? उसके लिए ये है कि मल कड़ा ना हो, कब्ज ना बने, मोशन हमें साफ जाए, एकदम पेट साफ रोज होया करे, एक हम बाउल हाइजीन रोज रखें, जिसके लिए जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का ध्यान रखें। पानी हम 2 से 3 लीटर नियमित तौर पे पिएं। हरी सब्जी, फल, सलाद वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लें, उनका सेवन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तला गला, मिर्च मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी, फैटी, मैदे की चीज़ें, तेल चिकनाई वाला भोजन हम कम से कम करें। मांसाहार का उपयोग कम से कम भोग हम कम से कम करें। जीवन शैली में हम अपना परिवर्तन करें, सुबह दोपहर शाम का खाना समय पे खाएं, रात का खाना बहुत लेट ना हो। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख करके मल द्वार की समस्याओं से, पाइल्स की समस्याओं से जीवन में बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।